जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। बात करेंगे उनके जन्म समय की, कौन से कारक ग्रह हैं उनकी कुंडली में, कौन मारक ग्रह अकारक ग्रह हैं, उनके प्रेम प्रसंग को, विवाह को, भाइयों से क्यों दूरी बनी, कंस मामा के बारे में बात करेंगे, है ना। आपके भाग्य भाव में मंगल उच्च होकर विराजित हैं, चौथे घर का सूर्य के बारे में, तथा मृत्यु हुई कैसे हुई, कौन ग्रह कारक थे, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। बात करते हैं हम पहले भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म कुंडली के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बारे में, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में भाद्र मास में कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय मथुरा में हुआ था। उनका लग्न वृषभ है तथा राशि भी वृषभ हुई, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में विराजित होते हैं वही उस जातक की राशि बन जाती है ना। इनके प्रथम भाव में चंद्रमा और केतु विराजित हैं, सुख भाव में सूर्य हैं, पंचम में उच्च के बुध हैं, षष्टम में शनि शुक्र के साथ विराजित हैं। शनि महाराज यहाँ उच्च के हैं, राहु सप्तम भाव में है तथा भाग्य भाव में मंगल उच्च होकर विराजित हैं, बृहस्पति भी स्वराशि हैं। बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इनमें कारक ग्रह कौन है और अकारक ग्रह क्यों है। मैं इस बारे में आगे बताऊंगा आपको। पहले कारक ग्रह देख लीजिए। तो कारक ग्रह कौन से हुए? शुक्र हुए, बुध हुए, सूर्य भी होंगे तथा शनि महाराज आपके त्रिकोण तथा केंद्र के स्वामी होकर के आपके लिए योग कारक ग्रह हो गए, है ना। शनि महाराज वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुक्र महाराज, बुध महाराज, सूर्य महाराज तथा शनि महाराज कारक ग्रह होते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। वहीं मारक ग्रह कौन कौन से हुए? चंद्रमा हुए, मंगल हुए, बृहस्पति हुए, है ना। वृषभ राशि जातक के लिए मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति हुए। इनके बारे में मैंने शॉर्ट में बताया, आगे मैं बताऊंगा क्यों, है ना। क्यों किसी जातक की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो क्यों कारक ग्रह और अकारक ग्रह देखते हैं। कारक ग्रह हैं वो आपको शुभता प्रदान करेंगे, अकारक ग्रह आपको जीवन में कष्ट देते हैं, संघर्ष देते हैं, है ना। अरे उनके लग्न को लेकर, तो लग्न भाव के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र महाराज। कहाँ बैठे हैं? षष्टम में बैठे हैं, शत्रु का भाव होता है यह, है ना। शुक्र महाराज यहाँ स्वराशि के हैं। आप जैसे जानते हैं उनके शत्रु भी थे, तो बड़े ही शत्रु थे, है ना। कंस मामा ही इनके शत्रु थे। मामा ही क्यों शत्रु थे? क्योंकि यह भाव जो है वह मामा का भाव है। यह भाव आपकी माता का है और माता के बहन या भाई को तृतीय भाव से देखते हैं, तो यानी यह भाव छठा भाव जो होता है किसी भी जातक कुंडली का छठा भाव उसके मामा का भाव को दर्शाता है। यानी उनके शत्रु कौन थे? कंस मामा थे। यह तुला राशि है। तुला राशि चर राशि कहलाती है और चर राशि का 11वां भाव जो होता है वो बाधक भाव होता है। तो 11वां भाव कौन सा हुआ? चतुर्थ भाव, जहां सूर्य स्व राशि होकर के विराजित हैं। यही कारण है कि जब उनका जन्म हुआ था तो कंस के कारागार में जन्म हुआ था, है ना। और शनि यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं उच्च के होकर के, है ना। यानी श्री कृष्ण जी के जन्म में बाधक कौन थे? उनके मामा ही थे, है ना। और ये सुख भाव में यह माता का घर है, यह चंद्रमा का घर है। वहाँ सूर्य जैसे गर्म अग्नि तत्व राशि का क्या काम। भले ही उनका जन्म कारागार में हुआ था, मगर जन्मोपरांत बंधन से मुक्त होकर के वो चले गए थे नंद बाबा के घर, माँ यशोदा के घर चले गए। राशि बचपन भी राशि जीवन में ही व्यतीत हुआ। हालांकि
माता से दूरी देखने को मिली, है ना। और बचपन भी जो बीता वो थोड़ा संघर्ष में ही बीता। कभी कोई शत्रु कभी कोई शत्रु उनको मारने के लिए उद्यत हो जाते थे, है ना। 11वें वर्ष में श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा को मार डाला था। हालांकि राजगद्दी उन्होंने नहीं ली थी। जब प्रथम भाव का स्वामी ही षष्ठम भाव का स्वामी होता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कंपटीशन जीत जाता है, विरोधियों को परास्त करता है, मगर सत्ता पर बैठना पसंद नहीं करता, शीर्ष पर बैठना पसंद नहीं करता, है ना। यही कारण है कि उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े, अनेकों विरोधियों को परास्त किया, मगर कभी भी राजगद्दी हासिल नहीं की, है ना। प्रथम भाव में चंद्रमा उच्च के होकर के विराजित हैं, मगर केतु के साथ हैं। और चंद्रमा कहाँ है? तृतीय भाव के स्वामी होकर के आपके प्रथम भाव में विराजित हैं। बृहस्पति जो आपके अकारक ग्रह हैं, उनकी भी दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय ही जो इनके बड़े भाई बहन थे उनको कंस ने मार डाला था, है ना। चंद्रमा यहाँ विराजित होकर के आपको मधुर मुस्कान देते हैं। चंद्रमा केतु विराजित होकर के आपका वर्ण श्याम कर देते हैं, है ना। श्याम वर्ण के थे आप। चूँकि चंद्रमा आपके अकारक ग्रह थे, इसीलिए आपको मानसिक शांति नहीं मिली, मानसिक सुख नहीं मिला, भाग दौड़ बनी रही जिंदगी भर। माता से भी दूरी मिली, कभी माँ यशोदा के साथ रहे तो कभी माँ देवकी के साथ, और दूरी भी रही। बुध जो है पंचम भाव में उच्च के होकर के विराजित हैं। बुध क्या है? आपकी वाणी भाव के स्वामी हैं, यानी आपके द्वारा बोली गई बोली जनता को, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे, सम्मोहित कर लेते थे। आपका जन्म भी अच्छे परिवार में हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अपनी गीता का उपदेश दिया था, लोग आज भी उसको याद करते हैं, अमर है वो ग्रंथ। बुध पर जो है आपकी बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि थी, यानी आपकी वाणी में ओज तो था ही, मंत्र मुक्ता तो थी ही, ज्ञान का भंडार भी था, है ना। अत्यंत ज्ञानी भी थे। बात करें आपके सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव में राहु जब विराजित हैं, है ना, और चंद्रमा की नीच दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। यही कारण है कि माँ राधा से उनका प्रेम विवाह में परिणत नहीं हो सका। उनकी 16,108 रानियाँ थी। सप्तम में राहु की स्थिति को देखते हुए सूरदास जी ने लिखा है, नीच ऊंच जाति बहुत भोगे, सप्तम राहु परोए है। यानी सप्तम भाव में राहु की स्थिति के कारण ही उनकी इतनी सारी रानियाँ थी, बहुत सारे गोपियाओं के साथ प्रेम संबंध था, है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीतियों के कारण उनको युद्ध में विजय दिलाया, क्योंकि राहु सप्तम भाव में थे, है ना। राहु एन केन प्रकारेण, है ना, जातक को सफलता दिला ही देते हैं। सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? पार्टनर्स को भी देखते हैं, जो युद्ध में साथ लड़े उनको भी देखते हैं, है ना। करें आपके भाग्य भाव को, तो भाग्य भाव में मंगल विराजित हैं उच्च होकर के। मंगल आपके मारक भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के उच्च के विराजित हैं, यानी आपको युद्ध में विजय मिला, भाग्य ने पूरा सपोर्ट किया, आपने अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी किए। मगर यह द्वादश भाव है। आप जन्म लेते ही अपने जन्म स्थान से दूर चले गए, बाद आपके मामा कंस के ससुर जरासंध के कारण आपको अपनी नगरी को जो है मथुरा से हटा करके द्वारिका ले जाना पड़ा। तथा जब आप 125 वर्ष 7 महीना 9 दिन के थे, एक बहेलिये ने दूर से मृग समझ करके आपके पैरों पर तीर चला दिया, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो गई। यह भाव जो है ना, तलवा को भी शो करता है। आप देखे होंगे जो अच्छे अच्छे नर्तक होते हैं उनका 12वां भाव अच्छा होता है। बृहस्पति जो है आपके अष्टम भाव तथा 11th हाउस के स्वामी होकर के अकारक ग्रह बन जाते हैं कुंडली में, है ना। आपने देखा यह भाव बड़े भाई का है ना।
आपने देखा कि उनको अपने बड़े भाई बलराम से रिश्तों में मतभेद मनभेद देखने को मिला कई प्लेटफॉर्म पे, है ना। जन्म से पहले ही बड़े भाई, जो 7 बड़े भाई का जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई तथा उनके जीवन में कई बार आकस्मिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। उनका जीवन काफ़ी रहस्यमय था। उच्च के मंगल ने भी उनको पिता से दूरी, पिता का सुख नहीं मिलने दिया। हालांकि उनको गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों का पूर्ण आशीर्वाद मिलता रहा। मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली से आपको यह समझाने का प्रयास किया कि कारक ग्रह अकारक ग्रह कैसी भूमिका अदा करते हैं। आप अपनी कुंडली में भी कारक ग्रह को पहचानें। आपने देखा भगवान श्री कृष्ण जी का भी जन्म जो है विषम परिस्थितियों में हुआ, विषम रास्तों पे चले एंड विषम परिस्थितियों में मौत हुई। तो हमारा आपका जीवन भी तो, जब वो भगवान होकर के ये रास्ता चुन सकते हैं, तो हमारा आपका तो जीवन संघर्ष में तो रहेगा ही ना, है ना। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।